Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. And that reason today I start our today's lecture. So firstly I read the question. The question is example number 17. Show that f from r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5 is defined by fx is equal to 3x plus 4 denominator 5x minus 7 and g from r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5 is defined by gx is equal to 7x plus 4 by 5x minus 3. Then FOG is equal to IA and GF is equal to IB, where A is equal to R minus 3 by 5 and B is equal to R minus 7 by 5. So students, we have given two functions which is fx and gx, and we prove that FOG is equal to IA and GF is equal to IB, and we very well know that what is IA and what is IB. Both are identity functions. IA, that means identity function on A, and IB means identity function on B. Okay, so we have to prove FOG is equal to IA, GF is equal to IB. So let's start. Firstly I mention the given details, which is here f from B to A, where fx is equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7, and g from A to B, where gx is equal to 7x plus 4 divided by 5x minus 3 be given functions, where A is equal to r minus 3 by 5 and B is equal to r minus 7 by 5. I give it result number 1 and 2. Okay. So fx और gx को रिजल्ट नंबर 1 और 2 हमने दे दिए. ओके, चलो सबसे पहले मैं टाइटल दूंगा फॉर FOG. तो FOG हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, तो जी का डोमेन और f का को डोमेन, दैट मीन्स जी का डोमेन क्या है, a है, और f का को डोमेन भी a है, मतलब a से a पर का विधेय होगा, मतलब FOG फ्रॉम a टू a. और इसे हम दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, आई सफिक्स a, दैट मीन्स आइडेंटिटी function. Similarly, for GOF, we derive a function GOF from, that means the domain of f and the codomain of g, that means b to b. So we get GOF is equals to IB. So we have to prove FOG is equal to IA and GF is equals to IB. So let's see. Now we define FOG on our domain, that means on set capital A, any member of set capital A. Let we take the member of capital A is a small x. So FOG defined on small x, we get f of gx. By the definition of composition of function, we may write FOG of x is equal to f of gx. Now compare f of gx with our original fx. So students, you can see that in a place x, we can see g of x. There is a g of x. So अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन fx है उसको हम f of gx के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें x के जगह पे हमें g of x दिख रहा है, तो इज इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन है वहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ हम क्या रिप्लेस करेंगे, तो g of x रिप्लेस करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू जी एक्स प्लस 4, डिनोमीटर में 5 इंटू जी एक्स माइनस 7. सो ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला, तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. सो यहाँ पे मैंने रिजल्ट मेंशन कर दिया. अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप नीचे जाना, बराबर. स्टेप्स ये आजू बाजू नहीं करना है, पर एक के नीचे एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे जाना है. अभी ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसके नीचे ये स्टेप आएगा और बाजू में उसका रीजन. अभी इसके नीचे आपका ये स्टेप आएगा. अब हमारे पास जो g ऑफ x है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू ब्रैकेट वो जो हमारा gx वाला फंक्शन है वो प्लस 4, डिनोमिनेटर 5 इंटू जी एक्स, दैट मीन्स दिस वैल्यू पुट हियर माइनस 7. नाउ वी, हाँ अब ये हमारा कहाँ से आया, तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, दैट मीन्स, और यहाँ पे हमें रिजल्ट बाजू में क्या देना है, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. ओके, ये स्टेप है, उसके नीचे आपको ये स्टेप लिखना है और उसके बाजू में ये रिजल्ट लिखना है. अब ये जो स्टेप है ना ये इसके नीचे आएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप मैंने यहाँ लिखा है ना वो इसके नीचे आएगा. अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे. सो 5x माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और होल डिवाइड बाई 5x माइनस 3 आ जाएगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो 5x माइनस 3 है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और होल डिनोमिनेटर में हमारा 5x माइनस 3 आएगा. ओके, सो आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर हम क्या हो गए, कैंसिल करेंगे. सो
इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5x माइनस 7 5x माइनस 3 और इसके डिनोमिनेटर में 5x माइनस 3 दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे बराबर। सो रिजल्टिंग आंसर वी गेट, अभी ये जो स्टेप है ये हमें मिलेगा तो 3 इंटू ब्रैकेट दिस प्लस 4 इंटू ब्रैकेट दिस और सिमिलरली डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, सिंपल स्टेप है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल स्टेप से है तो आपको समझ में आएंगे। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 7 3 जा 21x प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20x एंड माइनस 12 एंड we get in denominator 7 5 are 35x plus 5 4 are 20 minus 7 5 are 35x and minus minus plus 7 3 are 21 and here which term is cancel out, plus 12 and minus 12 and similarly in denominator plus 35x and minus 35x terms are cancel out. So we get the resulting answer 21 plus 20 that means 41x and in the denominator 20 plus 21 that means 41x and you can see the students the 41 in a numerator and 41 in denominator both are cancelled. So we get the final answer is x. So we start from here and end it from here. So we get therefore f of g of x is equals to x. Similarly, we find gf of x. That means the gf is our जो हमें gf है वो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। Now we apply gf on our domain. That means b some element of b and we take that element is x. So we get gf of x is equal to g of fx. By the definition of composition of function we get gf of x is equal to g of fx. Now we compare the g of fx with our original gx. So students you can see that there is a in every place of x we replace our fx. In a gx we can see the place of x, okay, जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना वह हम क्या रिप्लेस करेंगे तो हमारा f ऑफ x हमारा रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे fx आ जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में x है वहाँ पे भी fx आ जाएगा और ये हमने कैसे लिखा तो बाय फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2 बराबर, इसके अकॉर्डिंग हमने ये टर्म लिखा और उसके बाद में वो रिजल्ट हमने दे दिया फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ fx इन दिस इक्वेशन और ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पे भी fx है तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और डिनोमिनेटर में भी fx है यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अभी जो स्टेप हमने यहाँ पे किया है ना सेम और सिमिलर स्टेप हमें यहाँ पे करना है, एलसीएम लेना और दोनों के डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ जो हमने स्टेप लिखा है बराबर, यहाँ पे fx की वैल्यू रिप्लेस की और यहाँ पे भी की, सो उसके भी बाजू में भी हमारा रिजल्ट आएगा फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 फ्रॉम 1। सो इसके बाजू में आपको ब्रैकेट में रीजन लिखना है। अभी ये स्टेप के नीचे आपका ये स्टेप आएगा बराबर, जो हमने एलसीएम वाला मैंने अभी यहाँ पे बोला ना एफओजी में, बस वही स्टेप आपका ये स्टेप वहाँ पे नीचे आएगा। ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है। ओके चलो तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंपल, यहाँ 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 4 को ब्रैकेट के अंदर, सिमिलरली 5 एंड 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 7 3 जा 21 x प्लस 7 4 जा 28 प्लस 5 4 जा 20x and minus 7 4 जा 28 and similarly we get the denominator. So students बोलिए कौन सा टर्म आपका कैंसिल आउट होगा, कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट होंगे। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे प्लस 28 है और यहाँ पे माइनस 28 है, वो आपके कैंसिल आउट होंगे और डिनोमिनेटर में सिमिलरली प्लस 15x है और ये माइनस 15x दोनों कैंसिल होंगे। So we get the final answer is 21 plus 20 that means 41x and similarly in a denominator 20 plus 21 that means 41 and you can see that in a numerator 41 and denominator 41 both are cancel out, so we get the final answer is x. We start from gf of x, we start from here that is gf of x and we get the final end answer is x. That means we may write therefore gf of x is equals to x for all x belongs to कैपिटल B, क्योंकि हमने जो x है वो यहाँ पे डोमेन में से हमने लिया था, मतलब B में से लिया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे जो x है वो कहाँ से लिया था तो हमारा डोमेन A था तो उसमें से लिया, इसलिए हमने ये बाजू में यहाँ पे मेंशन किया है। सो वी गेट द फाइनल आंसर इज f of g of x is equal to x and gf of x is equals to x। अब हम दोनों साइड से x हम निकाल देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं बराबर, ये x यहाँ दोनों साइड से निकल जाएंगे, यहाँ पे भी x निकाल देंगे तो वहाँ क्या आएगा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक का है तो A से A पर, मतलब f of g from A to A
जिसको मैंने अभी बोला है कि उसको हम आई ए लिख सकते हैं। और सिमिलरली और उसकी डेफिनेशन हमने कहाँ देखी थी स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको रिमार्क्स लिखाया था, याद है आपको, कंपोजिट फंक्शन का जो हमने रिमार्क लिखा था बराबर, उसमें हमने आपको एक रिमार्क ऐसा भी लिखा था कि आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन, उसमें यही मेंशन होता है। ओके चलो, तो therefore FOG is equal to IA and GF is equal to IB. We get the final answer which we have proved, which we have asked in our question, और that means ऐसे में वो हमें जो प्रूफ ही करना था कि FOG is equal to IA आएगा और GF is equal to IB आएगा। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो इजी ही है, एकदम इजी है, पर थोड़ा लेंदी है बराबर। जस्ट the given example is easy but the example is lengthy, so बस लेंथ पे मत जाइए, आप इसको कंटेंट को समझिए। आप एक बार शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, और हम मस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप, इसके नीचे ये स्टेप आएगा, इसके नीचे ये स्टेप, इसके नीचे ये स्टेप, इसके नीचे ये, स्टेप बाय स्टेप जाना। अगर आपको हो तो पेज है ना आपका पेज, वहाँ बीच में से लाइन ड्रॉ करना है, एक बाजू FOG और दूसरे बाजू GF, स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ का रीजन वहाँ है उसके बाजू में ही आपको देना है बराबर। अब ये रीजन है, ये इसका स्टेप का है, और ये रीजन है वो इस स्टेप का है। सिमिलरली ये इसका है और ये इसका है बराबर। समझ में आ गया? चलो गुड। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। आई होप आई एक्सपेक्ट दैट यू मे अंडरस्टैंड in this example. Okay, good. Now the next sum is exercise 1.3 13 sum which is our MCQ. So हमारा 1.3 है एक्सरसाइज, उसका जो 13 है, 13 क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा MCQ है बराबर। तो उसको मैंने क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट किया है बराबर। आई आस्क अ क्वेश्चन, the MCQ converted in a question. Okay students, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। If f from R to R be given by fx is equal to 3 minus x cube whole raised to 1 by 3, then f of x is equals to blank. That means आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो भी आपका आंसर होगा वो आपको लिख देना है। ओके, क्वेश्चन में आपको लिखना है 4 ऑप्शन। ओके, वो आपको लिखना है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? मैंने इसको क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट किया है, पर आपको क्या है, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही लिखना है बुक में से। समझ में आया? ओके चलो, हमें क्या फाइंड करना है, f of x फाइंड करना है। सबसे पहले हियर f from R to R where fx is equal to 3 minus x cube whole raised to 1 by 3 be given function, और इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 दे दिया। नाउ f of x is equal to f of fx by the definition of composition of functions we may write f of x is equal to f of fx. Now put the value of fx in this bracket, मतलब जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 है ना fx की वैल्यू बराबर, वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। आपको थोड़ा दिक्कत नहीं, आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा इजी रहे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अलग ब्रैकेट यूज करता हूँ बराबर। हो गया? अब आप देख सकते हैं कि आपका ब्रैकेट के अंदर आपका जो fx है ना वो वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है बाय द रिजल्ट नंबर 1 फ्रॉम रिजल्ट 1। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, अब जो यहाँ पे ब्रैकेट है बराबर, दिख रहा है आपको सबको? जो ग्रीन जो ब्रैकेट मैंने ड्रॉ किया उसके अंदर का जो टर्म है ना उसको मैं क्या z सपोज कर लेता हूँ। z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़्ड टू 1 बाई 3, तो उसको मैंने z सपोज कर लिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, f ऑफ z मिल रहा है बराबर। अब मैं f ऑफ z को fx के साथ कंपेयर करूंगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना। f ऑफ z को मैं fx के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे x के जगह पे z दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी जो x है उसके जगह पे मुझे z रिप्लेस करना होगा। तो इज इक्वल्स टू 3 माइनस z दिख रहा है, ये देखो मैंने z रिप्लेस कर दिया, z क्यूब होल रेज़्ड टू 1 बाई 3 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। चलो, अभी हमने जो z की वैल्यू सपोज की वो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब ये z की जगह रेज़्ड टू तो 3 है ही, होल रेज़्ड टू 3 तो है ही हमारे पास, और हमें z की जगह ये रिप्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन ब्रैकेट है ना, ग्रीन ब्रैकेट उसके अंदर मैंने z की वैल्यू रिप्लेस कर दी। देखो ये z की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और होल रेज़्ड टू 3 तो है ही, दिख रहा है स्टूडेंट्स? होल रेज़्ड टू 3 तो है ही, होल क्यूब तो है ही, क्यूब के अंदर जो हमारा z है ना वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब आपको क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और ये 3 दोनों कैंसिल होंगे बराबर, क्योंकि पावर का पावर
बराबर, इंडेक्सिस का इंडेक्सिस, तो दोनों इंडेक्सिस का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 और इंटू 1/3 दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। बराबर, तो आपको रिमेनिंग टर्म आपको क्या मिलेगा, तो 3 माइनस इंटू ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट में दिख रहा है, ये ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब और होल रेज टू तो 1/3 तो है ही, जो हमारा रेड ब्रैकेट है वो। बराबर, मतलब ये ब्रैकेट, बराबर, रेड ब्रैकेट रेज टू 1/3 तो है। अब मैं क्या करूँगा, जो माइनस है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा। जैसे ये प्लस होगा यहाँ पे 3 और -3 कैंसिल होंगे, तो मुझे रिमेनिंग टर्म क्या मिलेगी, जो बाकी है वो एक्स रेज टू 3 बाकी है, तो यहाँ पे एक्स रेज टू 3 और होल रेज टू 1/3 तो है ही। बराबर, सेम अब क्या होगा, ये इंडेक्सिस और इंडेक्सिस दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मतलब 3 कैंसिल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। और आपके ऑप्शन में जो भी x हो उसको आप मार्क कर देना। बराबर, आई होप कि आपको समझ में आ गया, एकदम सिंपल फॉर्म में आपको समझ में आ रहा है, वैसे ही मैंने स्टेप्स यहाँ पे किए हैं। बराबर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, गुड। Now, our next sum is miscellaneous exercise first, third sum, which is if f from R to R is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2, find f of fx. स्टूडेंट्स आप देख सकते होंगे यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो कंपोजिट फंक्शन की हमारी जो डेफिनेशन है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बराबर, तो वो हम अप्लाई करने के बाद हमें जो मिलता है ना, मतलब एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ जी एक्स मिलता है ना। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स मिलेगा। सो जो एफ ऑफ एफ एक्स है ना वो हमें डायरेक्ट ही दे दिया, बराबर, तो हमें वो फाइंड करना है। सिंपल है, चलो स्टार्ट। हियर एफ फ्रॉम आर टू आर where fx is equal to x square minus 3x plus 2 be given function and I give it result number 1. Now f of fx is equal to f of जो हमारा fx की जो वैल्यू है, बराबर, क्या है, तो रिजल्ट नंबर 1 है, वो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दिया, मतलब ये ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ना उसको मैं z सपोज कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ z मिलेगा, where z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ में आ गया? ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है वो तो आपको सब पता ही होगा कि एफ ऑफ जेड को एफ एक्स के साथ कंपेयर करना है, और जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, जेड रिप्लेस करना है। सो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 1 मतलब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 वी मे राइट दिस। ओके, द थर्ड स्टेप। नाउ replace the value of z. Okay, now we replace the value of z with this, so we get x square minus 3x plus 2 whole square minus 3 into bracket x square minus 3x plus 2 and plus 2। समझ में आ रहा है? जहाँ पे भी z दिख रहा है वहाँ पे हमने ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। जैसे मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला दिख रही है, कौन सी, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। So apply our formula, we get a square, that means x square whole square plus minus 3x whole square plus 2 square plus 2, a means x square and b means minus 3x plus 2, b minus 3x and c means 2 and plus 2 into a c means 2 and a means x square, and here minus 3 go inside in bracket, so we get minus 3x square minus minus plus 9x and plus minus minus 6 and लास्ट में जो प्लस 2 है वो। चलो हमें फाइनल क्या मिलेगा, x इज टू यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 3 और ये माइनस आगे आएगा प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 और यहाँ पे x इज टू 2 है और यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स फाइनल x क्यूब। सिमिलर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 टू 12 x और यहाँ पे प्लस 2 टू 4 x स्क्वायर और यहाँ पे जो दो टर्म है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2, दैट मीन्स माइनस 4। नाउ वी असेंडिंग दिस टर्म विथ पावर बाय पावर। सबसे पहले मैं हायर पावर का लिखूंगा, फर्स्ट आई राइट द हायर पावर टर्म देन द लोअर, सिमिलरली ऐसे हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो फोर्थ पावर वाला है,
उसके बाद 3 पावर वाला है, 2 पावर और लास्ट में 1 पावर वाला है और एक एग्जैक्ट लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म। सो सबसे पहले x टू 4, अभी स्क्वायर वाले कितने हैं तो 9 प्लस 4 दैट मीन्स 13 माइनस 3 दैट मीन्स वी गेट प्लस 10x स्क्वायर। सॉरी, सबसे पहले हम क्यूब वाले लिख देंगे। तो क्यूब वाला क्या है तो -6 ही है, तो -6x क्यूब, और स्क्वायर वाला कितने मिला हमें 10x क्यूब मिले तो प्लस 10x स्क्वायर। अभी हम रेज टू 1 पावर वाले कितने हमारे पास -12 प्लस 9 दैट मीन्स वी गेट -3x, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा तो हमारा +4 और -4 तो हमारा कैंसिल होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो ये हो गया आपका f(f(x) का आंसर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, सो ये हमारा आज का थर्ड एग्जाम्पल था। आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम कंपोजिट फंक्शन के जितने भी सम्स बाकी होंगे, आई थिंक 5 या 7 सम्स बाकी है, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बराबर, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा पर हम कंपोजिट फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।